यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है नाज़रीन देखें x की पावर 2, ये बेसिकली पावर होती है। इसको देखते ही आप समझ गए होंगे, आपको अब मज़ीद कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि 2 की पावर 2 का क्या मतलब होता है। जिसने बेसिक्स मैथ पढ़ी हुई है तो उसको लाजमी पता होता है कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर किसी को पता है 6 की पावर 2 का क्या मतलब है, 6 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है नाज़रीन करम। तो ये जो है पावर जब लग जाती है तो वो इसका मतलब ये होता है, ठीक है नाज़रीन करम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 की पावर 2 होगी तो देखें मैं सिंपल सा कहा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर कैलकुलेट हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नाज़रीन कराम, अब फॉर एग्जांपल ये पावर है और यहाँ पे देखें पावर 2 है, ठीक है। पावर 3 होती है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया था, ठीक है। मैं 2 के हिसाब से आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पावर 2 मैंने यहाँ पे देखें 2 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ 2 की पावर लगी हुई है तो मैंने यहाँ उसका 2 लिख दिया। अब यहाँ देखें मैंने 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, ठीक है। अब मुझे इनके आगे वाले खाने के अंदर इन सब की पावर निकालनी है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाई दी, ठीक है। इसकी यहाँ पे 2, इसकी 4 की पावर 2 की पावर यहाँ इधर निकालनी है, 6 की पावर 2 की यहाँ निकालनी है। इसी तरह मुझे इन तमाम नंबर्स की इसके आगे वाले बॉक्स के अंदर, इसके आगे वाले सेल के अंदर पावर निकालनी है। तो मैं अब कैसे करूँगा, तो देख सकते हैं इज इक्वल टू पावर, ठीक है। पावर देखें लिखा हुआ है, पावर डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें सिंपल सा काम करूँगा, पहले मैं करूँगा ये वाला सेल सेलेक्ट क्योंकि मुझे इसकी पावर निकालनी है, कॉमा डाल दूंगा। कॉमा डालने के बाद देखें मैं इसको कर दूंगा ये पावर 2 सेलेक्ट, ठीक है। ये सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन नाज़रीन कराम इसके अंदर मुझे F4 दबाना लाजमी होगा, ठीक है। जैसे ही मैं F4 दबा दूंगा तो ये वाला सेल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और ये सेल चेंज होंगे, ठीक है। इसको अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखें मैंने सिंपल सा काम किया, अभी F4 दबा दिया, देखें अब यहाँ $2 आ गया, ये सेल अपनी जगह बरकरार है, ठीक है। अब मैं इंटर दबा दूंगा, ठीक है। सिंपल सा काम किया, सेलेक्ट किया और F4 दबाया, ठीक है। अब ये देखें 4 की पावर 2 की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। ये कैसे हुई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये देखें 16। तो इसने इसी तरह इसकी पावर को 2 को कैलकुलेट करके 4 की पावर 2 कैलकुलेट करके इसने इसके आगे पावर दे दी। अब मुझे इन सब की निकालनी थी तो सिंपल सा काम करूँगा, ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, तो ये देखें सबकी पावर की वैल्यू आ चुकी है। बिल्कुल शुरू से बिल्कुल मैंने डीप में जाके और बिल्कुल नीचे से आपको समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर समझ में आई होगी, ठीक है नाज़रीन कराम। अगली चीज़ नाज़रीन कराम मॉड्यूलस का आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है नाज़रीन, अब देखें मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं सारी पहले हटा देता हूँ यहाँ से ताकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, ठीक है। और अब मैं देखें आपको बताना चाहता हूँ, देखें ये 1100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं सिंपल सा काम करता हूँ नाज़रीन कराम, इज इक्वल टू डाल के लिखता हूँ मॉड, ठीक है। और देखें मॉड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक कर दूँगा और सबसे पहला काम करूँगा ये 1100 को मुझे जो है डिवाइड करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या किस तरह डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका पूरा समझाऊंगा। लेकिन देखें मुझे 1100 वैल्यू मैंने पहले ले ली, ठीक है, और कॉमा डाला, ठीक है। कॉमा डालने के बाद मैं ये वाला सेल देखें ब्लैंक सेल है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इंटर दबा दूँगा तो आप ये देख सकते हैं अभी फ़िलहाल ये इसने एरर दे दिया है। और ये वाला सेल था, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 0 हो गया है, ठीक है नाज़रीन कराम। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है नाज़रीन कराम। तो इससे साबित क्या हुआ कि 2 से डिवाइड करने के बाद ये पॉसिबल है कि 2 से डिवाइड हो जाए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 3 लिख दूं यहाँ पे तो देखें 3 से जो है इसने जब डिवाइड किया तो इसने बताया कि भाई 3 से डिवाइड होने के बाद 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। यानी 2 एक्स्ट्रा नंबर हैं इसके अंदर, 3 से डिवाइड ये नहीं हो पाएगा, ठीक है नाज़रीन कराम। अब इसको देखें 1 2 3 से आप ज़्यादा बेहतर नहीं समझ पा रहे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूं, ठीक है, 600 कर दूं अगर मैं, तो आप ये देखें यहाँ पे 600 किया मैंने तो यहाँ 500 बच गए, क्योंकि देखें 1100 के अंदर 600 अगर 2 बार हो जाएगा तो वो 1200 बन जाएंगे। तो देखें उसने सिर्फ एक ही बार 600 डिवाइड किया और 600 एक बार डिवाइड करने के बाद 500 बचता है। तो देखें उसने 500 बता दिया कि भाई 600 से डिवाइड करोगे तो 500 बच जाएंगे, सही है। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूँ नाज़रीन कराम 550, तो देखें ये 0 हो जाएगा क्योंकि 550 2 बार होते हैं तो वो 1100 हो जाते हैं, ठीक है। देखें मैंने 550 किया तो ये आ गया, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह अगर मैं इसको 300 कर दूं तो देखें उसने मुझे बताया 200 बच जाएँ, क्योंकि 300 के हिसाब से जब 3 बार होगा तो वो 900 बनते हैं, ठीक है। 900 के बाद 200 बच जाएंगे 1100 होने में। तो ये देखें ये एक थोड़ी सी चीज़ है, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कोशिश करी है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ये मॉड क्या काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ ये है कि डिवाइड करने के बाद कितना ऊपर बच जाएगा, यानी डिवाइड होने के बाद कितना ऊपर बच रहा है वो वैल्यू क्या है वो ये बता देगा। 0 हो गया दैट मीन्स डिवाइड हो चुका है, पॉसिबल है कि डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 नहीं है तो वो कितना ऊपर बच रहा है तो वो आपको बता देगा भाई इतने ऊपर बच रहे हैं,
चाहे वो 100 बच रहे हैं, 200 बच रहे हैं, 1 2 3 जितने ही बच रहे हैं वो बता देगा भाई इतने बच जाएंगे डिवाइड होने के बाद। तो ये एक मॉड का काम होता है, ठीक है, मॉड्यूलस। अगली चीज़ सीलिंग और फ्लोर, ठीक है, इसको मैं आपको दोनों को एक साथ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं, देखें सिंपल सा काम करूँगा। उससे पहले इज इक्वल टू डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सीलिंग, और यहाँ पे 1100 वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। कॉमा कॉमा लाजमी डाला जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला इसके आगे एक सेल है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं जो है फ्लोर भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर ले लिया मैंने, ठीक है। फ्लोर लेने के बाद यही 1100 और इसके बाद ये आगे वाला कॉमा डालने के बाद आगे वाला सेल, ठीक है नाजरीन। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 600 लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 600 के बाद 1200 हो रहा है वो, ठीक है। 2 से 1200 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं 600 लिख देता हूँ तो वो 600 हो रहा है, ठीक है। तो अब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं नाज़रीन कराम कि अगर 600 से डिवाइड होगा तो वो मैक्सिमम कितना जाएगा, कहाँ तक ऊपर निकल जाएगा, सीलिंग में पता चलेगा, और कितना नीचे रह जाएगा वो पता चलेगा फ्लोर में। अब ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो रही होगी, दिक्कत हो रही होगी। तो इसका मतलब देखें ये होता है कि अब अगर आपने 1100 से 600 को डिवाइड किया है तो कितना ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे तो उसने बताया था इतना बच रहा है, यहाँ पे बता रहा है कितना ऊपर जा रहा है, यानी कि 600 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया तो 1200 हो गया, ठीक है नाज़रीन कराम। तो अब 1200 हो गया, 1100 होना था वो 100 ऊपर निकल गया, तो उसने आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू बता दी। फ्लोर में ऐसा नहीं किया उसने, फ्लोर में उसने मिनिमम वाली वैल्यू बताई। अब एक और मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ नाज़रीन कराम 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 3 जब मैंने किया तो उसने मुझे बता दिया कि 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1101 बन जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि एक डिजिट ज़्यादा, एक वैल्यू ज़्यादा, ठीक है नाज़रीन कराम। अब अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो देखें 2 से 1100 पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह इसने बता दिया कि भाई 1100, क्योंकि 1100 ये वाली वैल्यू मैंने ली थी, और 1102 से डिवाइड हो सकता है, तो उसने देखें पूरी वैल्यू बता दी कि भाई हाँ भाई पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है। 3 से जब मैंने करने की कोशिश की तो देखें वो बता रहा है कि 3 से 1100 डिवाइड नहीं हो सकता, वो 1101 हो जाएगा, क्योंकि वो एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 से करूं तो देख सकते हैं पूरा 1100 डिवाइड हो सकता है। 5 से करूं तब भी 1100 हो सकता है। 6 से करूं तो नाजरीन 6 से नहीं हो सकता, 6 से वो बता रहा है कि वो 1104 हो जाएगा, ठीक है। इसी के बरक्स अगर मैं इस पर फ्लोर पे आ जाऊं तो देखें जब मैं इसको 2 से करूंगा तो उसने बताया भाई 1100 का पूरा 1100 हो रहा है, ठीक है। 3 से करूंगा तो उसने देखें इसमें क्योंकि वो मैक्सिमम की वैल्यू बता रहा था, यानी आपके नंबर से ऊपर कितना जा रहा है, और इसमें बता रहा है कि आपके नंबर से नीचे कितना है, ठीक है। फ्लोर में सीलिंग में ऊपर कितना जा रहा है, फ्लोर में नीचे कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके 3 से जब मैं करूँगा तो वो 1098 पे जा रहा है, ठीक है, यानी 2 कम है, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसको 4 कर दूंगा तो देखें पूरा 1100 डिवाइड हो सकता है। 5 कर दूंगा तब भी 1100 हो सकता है। 6 कर दूंगा तो देखें 1098 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा इसको मैं आपको समझा सकूं, जिस हद तक मुझसे हो सका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मॉड्यूलस भी समझ में आ गया होगा, सीलिंग और फ्लोर दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये इनका काम होता है।